सारा जो था वो इशू इलेक्शन रिजल्ट पे चल रहा था। बाबर मुर्तज़ा साहब हैं प्रोफेशनल ग्रुप से, ठीक है। मेरी उनके साथ एफिलिएशन चूंकि हामिद ग्रुप की वजह से है। हामिद साहब को मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। ही इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पर्सनैलिटी इन पाकिस्तान। अब कल इलेक्शन पे डिबेट चल रही थी कि जो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है वो लोग स्पीच करेंगे, जबकि दूसरी तरफ से अपोनेंट ग्रुप जो है वो इस बात पे एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा था कि हम इलेक्शन के रिजल्ट्स को नहीं मानते। पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यही था कि मैं उन्हीं को बार बार ये पॉइंट आउट कर रही थी कि आप लोग हार चुके हैं, आप रिजल्ट्स को माने या ना माने, लेकिन इतनी बड़ी लीड पे आपका क्वेश्चन रेज करना बिल्कुल इलॉजिकल है। आप जितना मैक्सिमम रिएक्शन हो सकता है आप दें, लेकिन फिर भी उसने मुझे हिट किया है और मैं काफ़ी ज़्यादा हर्ट हूँ। बल्कि मैं सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से भी पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगी वो इस मामले को देखें। कल कुछ लोगों ने घर जाते भी मेरा पीछा किया है, वो मेरी तरफ मुझे मुक्के और थप्पड़ों से मेरी तरफ हमले कर रहे हैं और लगा रहे हैं, तो मेरा राइट बनता है मैडम कि मैं भी रिटेलिएट करूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसके अंदर एक वकील जो हैं मर्द वकील, वो एक खातून वकील को हमें मारते नज़र आ रहे हैं। दोनों की आपस में हाथापाई होती है और वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रही है। वकील जो है वो हमारी आवाम को जो है वो इंसाफ देता है और वो लड़ाइयों को ख़त्म करवा कर लोगों को इंसाफ और लोगों की आपस में सुलह करवाता है। लेकिन वकालत का शोबा जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और एक मर्द औरत को मार रहा है, औरत मर्द को मार रही है। ये आखिर वाकया क्या है? हम जो खातून उस शख्स को मारी थी और वो जो शख्स खातून को मारा था, वो खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है शुमाइला रमजान। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आखिर हुआ क्या था कि बात हाथापाई तक पहुंच गई? एक्चुअली सारा जो था वो इशू इलेक्शन रिजल्ट पे चल रहा था। बाबर मुर्तज़ा साहब हैं प्रोफेशनल ग्रुप से, ठीक है। मेरी उनके साथ एफिलिएशन चूंकि हामिद ग्रुप की वजह से है। हामिद साहब को मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। ही इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पर्सनैलिटी इन पाकिस्तान, कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क बहुत ज़्यादा किया है, जुडिशरी पे उनका बहुत ज़्यादा उन रिफॉर्म्स में रोल है उनका। तो इस वजह से मैं हामिद खान ग्रुप के साथ मेरी एफिलिएशन है और उनका कोई भी कैंडिडेट आए तो मैं उसे सपोर्ट करती हूँ। ठीक है। अब जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं हमारे बाबर मुर्तज़ा साहब, वो हामिद खान ग्रुप से हैं जिन्हें प्रोफेशनल ग्रुप भी कहा जाता है। जबकि दूसरे कैंडिडेट राजा आमिर खान जो हैं वो इंडिपेंडेंट ग्रुप से हैं। इंडिपेंडेंट ग्रुप एक्चुअली जो है वो मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा का था। ठीक है। इसका नाम भी उन्होंने इंडिपेंडेंट ग्रुप इसलिए रखा था कि ये वुमेन इंडिपेंडेंस की बात करता है। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ के बाद कुछ ऐसे लोगों ने इसे हाईजैक कर लिया हुआ है जो उनकी रवायात को ख़राब कर रहे हैं। अब कल इलेक्शन पे डिबेट चल रही थी कि जो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है वो लोग स्पीच करेंगे, जबकि दूसरी तरफ से अपोनेंट ग्रुप जो है वो इस बात पे एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा था कि हम इलेक्शन के रिजल्ट्स को नहीं मानते। इट डजंट मेक एनी सेंस कि बायोमेट्रिक सिस्टम है हाई कोर्ट में और बायोमेट्रिक सिस्टम के अंदर एक बंदा 3000 प्लस की लीड से जीत रहा है, जबकि दूसरा 3000 प्लस की लीड से हार रहा है, और आप इसको आके मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बस उसी दौरान ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ है कि वो मैं गैलरी में थी स्पीच सुनने के लिए, तो मेरी बातचीत चल रही थी नीचे एहसन बून साहब से जो कि बिल्कुल प्योरली इलेक्शन रिलेटेड थी। मैं इसे एक चीज़ को बहुत क्लियर कर दूं कि एक नैरेटिव ये भी बनाया गया है कि शायद मैंने उन्हें कोई नाजेबा बातें की हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, इसमें सरासर कोई सच्चाई नहीं है। मेरी सारी की सारी बात इलेक्शन रिलेटेड थी और मेरे उनसे सवाल भी सारे के सारे इलेक्शन रिलेटेड थे कि जनाब जब आप हार गए हैं तो आपका सियासी काठ इतना जरूर होना चाहिए कि आप एक चीज में हार गए हैं तो आप अपनी हार को तस्लीम कर लें। ठीक है, तो फिर बात जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था वो कैसे शुरू हुआ? पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यही था कि मैं उन्हीं को बार बार ये पॉइंट आउट कर रही थी कि आप लोग हार चुके हैं, आप रिजल्ट्स को माने या ना माने, लेकिन इतनी बड़ी लीड पे आपका क्वेश्चन रेज करना बिल्कुल इलॉजिकल है। इसी में उनका कोई जूनियर जो है वो थोड़ा ऑफेंसिव हो के ऑलरेडी ऊपर था। पहले उसने मेरे साथ क्रॉस टॉक की है, फिर उसके बाद क्या गालम गलोच हुई है? क्रॉस टॉक में भी उसकी जो थी वो इल मैनर्ड बातें थी। वो कह रहा था बीबी तू नहीं चौपुंदी तेनू की मसला है, मतलब इस तरह की बातें। दिस डजंट मेक एनी सेंस कि आप एक फीमेल से इस तरह से बात करें।
ये भी एक अनएथिकल चीज थी, लेकिन जो हुई है वो तो बहुत ज्यादा अनएथिकल थी। उसके बाद क्योंकि हमने फिर उसने वीडियो मुझे में देखा physically attack किया है। हमने वीडियो में देखा कि सबसे पहले आपकी तरफ से जो है वो फिजिकल अटैक किया जा रहा है, आप उन्हें फाइल मार रही हैं। आप वीडियो को जरा अच्छे से देखें और जितनी सारी वीडियोस वायरल हुई हैं उन सारी वीडियोस का एनालिसिस अगर आप करें तो स्टार्टिंग से ऑनवर्ड जो वीडियोस हैं उसमें पहले वो मेरे साथ क्रॉस टॉक करता है, देन वो मुझे फिजिकली हिट करता है, धक्का देता है। हाँ, ठीक। और उसके बाद मैंने रिटेलिएट किया है। अब इस बात को कहा जाना कि मैंने उसे कुछ कहा है तो इट वाज क्वाइट नेचुरल। कोई शख्स जाहिर है, मुंह से बात हो आपको रही है। बुरा भला कह रहा है, आपको धक्के दे रहा है, तो ये आपका सेल्फ डिफेंस है कि आप रिटेलिएट करें। आप जितना मैक्सिमम रिएक्शन हो सकता है आप दें, लेकिन फिर भी उसने मुझे हिट किया है और मैं काफी ज्यादा हर्ट हूं। बल्कि मैं सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से भी पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी वो इस मामले को देखें। कल कुछ लोगों ने घर जाते भी मेरा पीछा किया है और मैंने अपने घर का रास्ता बदला है। अब ये बात तो बिल्कुल इलॉजिकल है कि हम लॉ पे बात करें, अपने हक के लिए बात करें, अपने वोट पे बात करें और हमारी आवाज को स्नब किया जाए। ये तो नहीं हम होने देंगे। वीडियो में देख सकते थे कि आप जब आपस में दोनों एक दूसरे से धक्कम पेल हो रही थी तो लोग उन्हें भी मना कर रहे थे, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे थे और वो कर रहे थे। उसके बाद आप कुछ चीजें उठा के भी उनकी तरफ मारी जा रही जब वो मेरी तरफ मुझे मुक्के और थप्पड़ों से मेरी तरफ हमले कर रहे हैं और लगा रहे हैं तो मेरा राइट बनता है मैडम कि मैं भी रिटेलिएट करूं, बिल्कुल। मैं भी आगे से मारूं, मैं भी आगे से मतलब अपना डिफेंस तो करूं। ये तो नहीं होता कि बिल्कुल, कोई defense तो आप पे हमला कर रहा है और आप उससे चुप करके बैठे और मार खा लें। बीइंग फीमेल जितनी मेरी कैपेसिटी थी मैंने रिएक्ट किया है, और हम लेकिन जो उसने मुझे डैमेज किया है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं उस चीज को बिल्कुल बियर नहीं करूंगी। मैं सारे लीगल जो हैं फोरम्स उन पे जाऊंगी और मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगी। तो इसमें जो आपकी टीम है, जो आपका ग्रुप है, उसका क्या मौकफ है? मेरा ग्रुप मेरे साथ है, हर तरह से उनकी सपोर्ट मेरे साथ है। दे ऑल आर बाय माय साइड और हम सब का एक ही मौकफ है कि हम अपनी बार को बिल्कुल डिवाइड नहीं होने देंगे। हम सब वकला एक साथ हैं, हम सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है बिल्कुल, ऐसे और कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ राइट जो है उससे अबव तो कोई जा नहीं सकता। ठीक है। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमारे पास राइट है तो हम अपने हक की बात हमेशा करते रहेंगे। देखिए, इस चीज को तो ये तो बहुत ही गलत बात है कि एक खातून के ऊपर हाथ उठाना, लेकिन आप ये नहीं समझती कि इससे लाहौर हाई कोर्ट जो बार है उसकी जो एक उसका जो मुकद्दस जगह है वो पामाल हो रही है। बिल्कुल, ये चंद ऐसे अनासिर हैं। देखें, पूरे पाकिस्तान में 2,90,000 वकला हैं। चंद नेगेटिव लोग जो हैं वो 2,90,000 वकला को रिप्रेजेंट नहीं करते। आपको पता है सोसाइटी में कितने सारे सेगमेंट्स हैं, उनमें हर तरह के प्रोफेशंस हैं, हर तबके के लोग हैं, उसमें हर तरह के लोग पाए जाते हैं। और अगर वकला में भी चंद ऐसे अनासर पाए जाते हैं तो उससे हरगिज ये नहीं अखज़ किया जा सकता कि सारे वकला एक जैसे हैं। ऐसे अनासिर को डिस्करेज किया जाना चाहिए, कंडेम किया जाना चाहिए और डिसिप्लिनरी एक्शंस होने चाहिए। मैं कानून नाफिज करने वाले अदारों से भी कहूंगी कि इस मामले को देखें और इस मामले का पूरी तरह से सद्देबाब किया जाए ताकि दोबारा इस तरह की हरकत किसी फीमेल के साथ ना हो। मैडम, जो वकील है वो हमेशा लोगों की सुलह करवाता है, लड़ाई को ख़त्म करवाता है, लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है वो क्या देखेगी कि मुंह के साथ साथ अब हाथापाई भी की जाए अपनी बात मनवाने के लिए। एक्चुअली लॉयर्स में भी और हमारी जनरल सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, जिसकी काफ़ी सारी रीजंस हैं। तो इसलिए कुछ फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो नार्सिसिस्ट हैं और जिनका नेगेटिव प्रोपेगेंडा को प्रिवेल करना ही पर्पस है, वो इस तरह की हरकतें करते हैं और अगर उन्हें स्नब कर लिया जाए, उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया जाए तो इस तरह की हरकतों को मजीद होने से रोका जा सकता है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं आप किस इलाके से हैं, क्योंकि जिस तरह आप मारी थी तो आप काफ़ी बहादुर लगती हैं, जैसे आपने कॉलेज में या स्कूल में यूनिवर्सिटी में भी कोई लड़ाइयाँ लड़ी हो। नहीं, मैं शुरू से एथलीट हूँ एक्चुअली, कॉलेज टाइम टू ऑनवर्ड। तो ये है कि सेल्फ डिफेंस का तो हर एक को इतनी कैपेसिटी हर एक की होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि मुझे ना देखे कि मैं लॉयर हूँ, मैं हर पाकिस्तानी फीमेल से कहना चाहूँगी कि बड़ों का, मर्दों का, हमारे भाइयों का, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जब बात आपकी इज्जत नफ्स पे आ जाए, कोई आपको टॉर्चर करे, कोई आपको स्नब करे, कोई आपकी आवाज़ को दबाए या आप पे फिजिकल अटैक करे तो फिर आप अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं और फिर कोई आप पे हाथ उठाए तो रिएक्शन में आप उस पे हाथ भी ज़रूर उठाएं, जितनी एक आपकी ताकत है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।